क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके क्लास में हो गए थे। तो अब एक एग्जाम्पल नंबर 6, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज की आपको क्या करनी है, कन्वर्जेंस चेक करनी है। फर्स्ट पार्ट क्या है कि समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n+1 की पावर 1/3 माइनस n की पावर 1/3। तो आपको क्या गिवन है, an गिवन है। an आपके पास क्या है, n+1 की पावर 1/3 माइनस n की पावर 1/3। तो इस वाले से हमने क्या ले लिया, n कॉमन, क्योंकि हम क्या करेंगे, n कॉमन आ जाएगा, बाहर पावर क्या है 1/3, तो n की पावर 1/3 क्या आ जाएगा कॉमन। तो क्या रह जाएगा 1 + 1/n की पावर 1/3 माइनस में क्या है n की पावर 1/3। कंप्लीट से कॉमन क्या ले लो, n की पावर 1/3, अंदर क्या रह गया आपके पास 1 + 1/n की पावर 1/3 माइनस में 1। अब इसके लिए क्या कर दी, बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन कर दी 1 + x की पावर n की। तो n की पावर बाय द एक्सपेंडिंग बाय बाइनोमियल थ्योरम an किसके इक्वल है, n की पावर 1/3। इसकी बाइनोमियल ओपन कर दो 1 + x इंटू आपके पास जो भी है x इंटू n, n क्या है 1/3, x क्या है 1/3 प्लस n इंटू n माइनस 1 x² / 2 फैक्टोरियल। n क्या हमारे पास 1/3, n इंटू n माइनस 1 x क्या है 1/n, 1/n² / 2 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। माइनस में 1 प्लस का 1 है माइनस का 1 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अंदर क्या रहेगा 1/3 इंटू 1/n प्लस 1/3 माइनस 1/2 क्या बनेगा, इसको चाहे एज इट इज़ रख दो, ये फॉर्म होगी। तो अब यहाँ से क्या किया, कंप्लीट से n कॉमन ले लिया इससे, तो n कॉमन लोगे 1/n कॉमन लोगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 1/3 प्लस 1/2, यहाँ से क्या 1/n² है, 1/n बाहर गया क्या रह गया 1/n, बाकी टर्म एज इट इज। तो बाहर क्या बन गया n की पावर 1/3/n, तो यानी क्या बन गया n की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, अगर ये है आपके पास, इसको क्या लिख सकते हो n की पावर 1/3 माइनस 1, तो n की पावर कितनी बनेगी -2/3। इसको क्या लिख सकते हो 1/n की पावर 2/3, ठीक है, n की पावर 2/3, तो वही लिखा है यहाँ से। ये आपके पास सीरीज अंदर वाली एज इट इज। अब हमारे पास रिजल्ट क्या होता है कि an/bn को चेक करोगे कि अगर फाइनाइट है यानी नॉट इक्वल टू 0 और नॉन इन्फिनिटी है तो एक दूसरे के बिहेवियर पर डिपेंड करेंगे। bn कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्जेंट है, डाइवर्ज करेगा तो ये भी डाइवर्ज करेगा। तो bn क्या ले लिया हमने, bn ले लिया 1/n की पावर 2/3। अब an/bn निकाल लिया, an/bn करोगे तो क्या बनेगा, इसके डिवाइड में 1/n की पावर 2/3 ऊपर जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टर्म बच जाएगी। अब इस पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, तो इस सेकंड वाला पार्ट क्या होगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3। 1/3 क्या है नॉन जीरो और इन्फिनिटी। अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, bn के ऊपर। अगर bn कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट। बाय p टेस्ट bn क्या है आपके पास, p <1 के लिए क्या होता है डाइवर्जेंट, >1 के लिए क्या होता है कन्वर्जेंट। अब 2/3 क्या है <1 है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। नेक्स्ट है आपके पास इसी का सेकंड पार्ट था कि √ ऑफ n+4 + 1 का अंडर रूट ऑफ n+4 - 1। इस टाइप का जब क्वेश्चन हो या तो रेशनलाइजेशन कर लो या सिंपल कर सकते हो। अब इसमें सिंपल की फॉर्म हुआ तो माइनस एग्जैक्ट कॉमन आ रहा था, तो इस टाइप जब फॉर्म हो क्या करो रेशनलाइजेशन, इसका प्लस करके उससे डिवाइड उससे मल्टीप्लिकेशन। तो ऊपर क्या बन गया a - b इंटू a + b, तो a² - b² यानी n की पावर 4 + 1 का होल स्क्वायर माइनस n की पावर 4 - 1 के अंडर रूट का होल स्क्वायर। अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा n की पावर 4 + 1 माइनस में n की पावर 4 - 1, माइनस अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे n4 कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 कितना आ गया 2, नीचे की टर्म एज इट इज। अब यहाँ से क्या ले लिया n की पावर 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी n की पावर 4। n की पावर 4 अंडर रूट से जब कॉमन जाएगी तो बाहर क्या आ जाएगा n² आएगा यहाँ से, और यहाँ से भी, यानी कंप्लीट से क्या किया देखो, यानी इस वाले में क्या कर दिया 2/, फर्स्ट वाले से लिया n² कॉमन, तो क्या बनेगा n की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो √ ऑफ 1 + 1/n की पावर 4, ये तो हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में ऐसे ही करोगे प्लस n², तो क्या आ जाएगा √ ऑफ 1 - 1/n
n की पावर 4, कंप्लीट से क्या ले लो n स्क्वायर कॉमन, तो वही लिया कंप्लीट से n स्क्वायर कॉमन ये ले लिया। अब यहाँ से क्या करो an बाई बी एन की फॉर्म, तो बी एन मैक्सिमम क्या करते हैं जितनी आपके पास n की पावर ऊपर वाले से ज़्यादा है, तो ऊपर तो n की कोई पावर नहीं है, नीचे क्या है स्क्वायर है, तो बी एन क्या कंसीडर कर लो 1 बाई एन स्क्वायर, an बाई बी एन फाइंड आउट कर लो, यानी इसके डिवाइड में 1 बाई एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा इन 2 बाई दिस, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे ये 0 यानी 1 रह जाएगा, 1 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 2/2, यानी ये क्या बनेगा 2/2, 2/2 किसके इक्वल होगा 1 विच इज़ फाइनाइट नॉन जीरो, किसके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा बी एन कन्वर्जेंट होगा तो ए एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, बी एन डाइवर्जेंट होगा तो ए एन भी क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। अब बी एन बाई पी टेस्ट क्या है कन्वर्जेंट, बिकॉज पी ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी क्या होगा कन्वर्जेंट। सिमिलरली आपके पास क्या है 7th एग्जाम्पल, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज 1 बाई अंडर रूट एन साइन 1 बाई एन, ये आपको nth टर्म गिवन है, कन्वर्जेंस चेक करनी है, यानी आपको ए एन गिवन है, ए एन 1 बाई अंडर रूट एन बाहर रखा, साइन एन की एक्सपेंशन ओपन कर दी, क्या होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल होती है। अब x की जगह क्या है 1 बाई एन माइनस एक्स क्यूब यानी 1 बाई एन का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से क्या ले लिया कंप्लीट से 1 बाई एन कॉमन ले लो, 1 बाई एन कॉमन आएगा तो क्या बनेगा 1 माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 फैक्टोरियल 1 बाई एन की पावर 4, तो बाहर क्या है n की पावर 1/2 और 1 बाई एन की पावर 1 अंदर से आ गया तो 1/2 प्लस 1 तो n की पावर क्या हो जाएगी 3/2, तो वही हो गया। अब बी एन को क्या कंसीडर कर लो, ये कंसीडर कर को, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे ये पोर्शन 0 1 वैल्यू रह जाएगी। बी एन लिया 1 बाई एन की पावर 3/2, ए एन बाय बी एन निकाल लिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करोगे, ये टर्म रहेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो ये पोर्शन 0 तो क्या आ गया 1, फाइनाइट नॉन जीरो है तो बी एन के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। बी एन बाई पी टेस्ट क्या है कन्वर्जेंट, बिकॉज पी ग्रेटर देन 1, 3/2 क्या है ग्रेटर देन 1, तो बाई पी टेस्ट इज ए कन्वर्जेंट। नेक्स्ट है 8th एग्जाम्पल, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज 1 बाई 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्र बाई 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस वेयर एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 पर इस एक्सपेंशन को चेक करना है। तो यानी आपको क्या गिवन है समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, ये आपको गिवन है। तो nth टर्म क्या बनेगी इसकी, nth टर्म बनेगी, देखो यहाँ x की पावर क्या 1 को क्या लिख सकते हो x की पावर 0 लिख सकते हो, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, यानी क्या आ जाएगी x की पावर जो nth टर्म आएगी, nth टर्म क्या आ जाएगी x की पावर n-1, तो डिवाइडेड में यहाँ x की पावर क्या 1 2 3 n तक जाओगे तो n आ जाएगी, तो 1 प्लस x की पावर n, तो यानी ए एन आपके पास क्या x की पावर n-1, 1 प्लस x की पावर n। अब केस बना दिए, केस हमारे पास क्या है x ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करना। फर्स्ट केस बनाया, इफ़ x अगर ग्रेटर देन 0 है लेस देन 1 है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर, पहले भी किए गए एग्जाम्पल, x की पावर n किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। लेट बी एन क्या मान लिया, बी एन इक्वल टू एक्स की पावर n-1, तो ए एन बाई बी एन तो ये है, बी एन क्या है आपके पास अब x की पावर n-1 है तो x की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स एन डिवाइड बाई बी एन क्या x की पावर n-, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी क्या रहेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स की पावर n, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 0 to 1 के बीच में किसको कन्वर्ज करता है 0 को, तो यानी ए एन बाई बी एन क्या आ गया 0 के इक्वल। अब किसके ऊपर डिपेंड है कन्वर्जेंस, बी एन के ऊपर डिपेंड है, बी एन क्या है एक्स की पावर n-1, तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस चेक कर लो, बी एन क्या होगा एक्स की पावर n-1, ओपन कर लो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, जीपी बन गई, जीपी चेक करोगे कॉमन रेशियो क्या है आपके पास, कॉमन रेशियो x आएगी और x क्या है 0 to 1 के बीच में, और कॉमन रेशियो अगर r क्या है लेस देन 1 है तो आपके पास क्या होता है कन्वर्जेंट, कॉमन रेशियो x है, x क्या है लेस देन 1 है तो बी एन क्या हो गया कन्वर्जेंट, बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी क्या होगा कन्वर्जेंट। अब ये तो हो गया x लेस देन 1 के लिए, अब x इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि 3 केस बनेंगे, x इक्वल टू 1, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1। अब क्या ले लिया x इक्वल टू 1, ए एन ये था, अब इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो 1/2, तो ए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर ए एन क्या है नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 है तो ए एन क्या होगा नॉट ए कन्वर्जेंट, क्योंकि ये केस किया है कि अगर आपके पास लिमिट
एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इक्वल टू 0 है तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर एन नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या बनेगा, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एन की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो, तो क्या होगी, डाइवर्जेंट। यानी x इक्वल टू 1 पर तो क्या डाइवर्जेंट, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 पर क्या है, कन्वर्जेंट। अब चेक करना है ग्रेटर देन 1 के ऊपर, ग्रेटर देन 1 पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर x की पावर n किसको टेंड करेगी, इन्फिनिटी को। तो एन आपको ये गिवन है, तो अब यहाँ से क्या x की पावर क्या थी, n-1, n-1 को क्या लिख सकते हो, x की पावर n इंटू एक्स की पावर -1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड होगी तो n की पावर n-1 यही हो जाएगा। x की पावर n को अंदर ऊपर रख लिया और x की पावर -1 को क्या लिख सकते हो, 1/x, तो क्या कर दिया 1/x, x की पावर n प्लस 1 प्लस x की पावर n। ठीक है, अब अंदर से क्या ले लिया, ये तो बाहर रखा 1/x, अंदर से ले लिया x की पावर n कॉमन, x की पावर n कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो ऊपर वाला तो एज इट इज, नीचे वाले से x की पावर n कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा 1/x की पावर n प्लस 1, ऊपर क्या था x की पावर n, नीचे कॉमन क्या ले लिया x की पावर n, कैंसिल आउट होके क्या बन गया 1/x की पावर n प्लस 1। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, इन्फिनिटी पे x n किसको टेंड करता है, इन्फिनिटी को, तो 1/∞ 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/x। और 1/x क्या है, क्योंकि x क्या लिया है ग्रेटर देन 1, नॉन जीरो है, तो an लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, तो an क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो यानी आपके पास an पॉजिटिव सीरीज है, कंप्लीट आपके पास क्या बन गई, डाइवर्जेंट। क्योंकि कंप्लीट के बारे में कहा हमने कि an यहाँ से 0 और 1 के बीच में कन्वर्जेंट, 1 पे क्या होगी डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पे क्या होगी डाइवर्जेंट। जब x का इस टाइप से हो तो उसके सारे केस पॉसिबल जितने केस होंगे सारे फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट देखो 9th एग्जाम्पल। 9th एग्जाम्पल में क्या है, इफ़ an कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज गिवन है ऑफ ए पॉजिटिव टर्म सच दैट an नॉट इक्वल टू +-1। देखो क्या है, an कन्वर्जेंट सीरीज है पॉजिटिव टर्म की, सच दैट an क्या है नॉट इक्वल टू +-1, देन शो दैट फॉलोइंग सीरीज आर आल्सो कन्वर्जेंट। an कन्वर्जेंट है और an +-1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि an अगर +-1 के इक्वल हो गया तो जो पहले केस किया है वही बन जाएगा। अब चेक करना है कि अगर an कन्वर्जेंट है तो an/1 प्लस an क्या होगा कन्वर्जेंट, और an/1 माइनस an भी क्या होगा कन्वर्जेंट। सिंस an क्या गिवन है, कन्वर्जेंट है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an क्या होगा, an इक्वल टू 0 के। यहाँ से आपके पास जो हमने किया था ये आपके पास रिजल्ट किसके लिए होता है कि अगर आपके पास ये क्या है कन्वर्जेंट है तब तो आपके पास क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an इक्वल टू 0 होता है। अगर an नॉन जीरो है तब क्या होता है, डाइवर्जेंट। ये नहीं होता कि अगर ये 0 है तो कन्वर्जेंट होगा, क्या होता है कि कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an क्या होगा 0। अगर ये आपके पास इक्वल टू 0 आ गया तब हम नहीं कह सकते कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो डायरेक्ट केस कब ले सकते हैं, जब आपको अगर सीरीज कन्वर्जेंट गिवन है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an क्या होगा 0 के इक्वल। अब अगर नॉन जीरो है तो क्या होगा, डाइवर्जेंट। अब हमें 9th में क्या दे रखा है कि आपके पास an कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an क्या होगा 0 के इक्वल। लेट अब मान लिया कि जो आपको सीरीज गिवन है bn गिवन है, bn इक्वल टू an/1 प्लस an, तो यहाँ से क्या किया, दिस इम्प्लाइज an/bn निकाल लिया। an/bn क्या बनेगा, an/bn, इसको मान लिया आपके पास 1 प्लस an/bn निकाला, क्योंकि bn देखो bn हमने क्या मान लिया an/1 प्लस an, ठीक है, और bn ये माना है, तो bn ये माना है और गिवन सीरीज आपको क्या है, ये इनिशियल है, तो an/bn, an तो एज इट इज रखा हमने, an को कुछ नहीं किया, देखो an नहीं माना हमने, an सीरीज एज इट इज है, सिर्फ bn को सपोज कर लिया an/1 प्लस, यानी जो ये गिवन थी इसको हमने मान लिया bn। an जो जर्नल मानते हो वही, bn क्या हो गया an/1 प्लस an, यानी जब अगर इसको करोगे तो an तो एज इट इज ऊपर वाला, bn की वैल्यू क्या ली है an/1 प्लस an, यानी क्या आ जाएगा an/an इंटू 1 प्लस an कैंसिल आउट, 1 प्लस an लग गया। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an की वैल्यू क्या है 0, बिकॉज an क्या गिवन है कन्वर्जेंट, तो an bn क्या आ गया
इक्वल टू 1, फाइनाइट और नॉन जीरो, फाइनाइट नॉन जीरो बाय कंपैरिजन टेस्ट, दोनों में से अगर एक भी कन्वर्जेंट है तो दूसरा भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। ए एन कन्वर्जेंट गिवन है तो बी एन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ऐसे सेकंड में मान के चलेंगे, बी एन ये मान लिया तो 1 माइनस ए एन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ए एन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए एन बाई बी एन क्या आ गया, फाइनाइट नॉन जीरो। तो ए एन कन्वर्जेंट आपको गिवन है तो बी एन भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट। तो यही चीज़ आपको इसमें करनी थी, इसमें सिर्फ उल्टा कर लिया, जो गिवन है उसी को बी एन मान लिया, ठीक है। 10th एग्जाम्पल में क्या है, इफ द समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज ए कन्वर्जेंट सीरीज फॉर ए पॉजिटिव टर्म, प्रूव दैट समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वेयर इज आल्सो ए कन्वर्जेंट। यानी क्या कहा है कि अगर आपको कोई सीरीज गिवन है पॉजिटिव टर्म सीरीज की, अगर उसका स्क्वेयर करें वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्स देखना है, इज द कन्वर्स ट्रू, इफ नॉट कन्वर्स ट्रू है तो ठीक है, अगर कन्वर्स ट्रू नहीं है तो उसको बाय एग्जाम्पल शो करना है। तो देखो अब ए एन आपको कन्वर्जेंट गिवन है, कन्वर्जेंट है तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ए एन क्या होगा, जीरो के इक्वल। अब हमें दूसरी डेफिनेशन और लगा दी, एक तो ये डेफिनेशन होगी, नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास क्या होगी, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाई। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए एन माइनस जीरो का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो अब यहाँ से क्या किया, मोड ऑफ एन किसके बीच में लाई करेगा, जीरो टू एप्सिलॉन के बीच में, तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। सिंस एप्सिलॉन क्या है, कोई भी स्मॉल नंबर है तो एप्सिलॉन हमने अपनी तरफ से क्या कंसीडर कर लिया, 1, ठीक है। तो यानी आपके पास यहाँ से क्या आ गया, ए एन ग्रेटर देन जीरो लेस देन 1। दिस इम्प्लाइज अगर ए एन स्क्वेयर लोगे तो क्या आएगा, ए एन से लेस आएगा। क्यों आएगा, देखो ए एन क्या है, 0 से 1 के बीच में है, तो ए एन मान लो आपके पास क्या है 1/2, ए एन की वैल्यू ये है ना, तो ए एन स्क्वेयर निकालोगे तो कितना बनेगा 1/4। तो ए एन स्क्वेयर 1/4 आपके पास क्या होगा, इससे लेस होगा ना ए एन से। तो वही चीज़ यहाँ की है, यहाँ से जर्नल हम क्या ले आए कि ए एन 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ से जब निकालोगे ए एन का स्क्वेयर हमेशा क्या आएगा, लेस देन ए एन आएगा। अब बाय कंपैरिजन टेस्ट लगा दिया कि एफ ऑफ एक्स लेस देन क्या था, जी एक्स, यानी ए एन लेस देन बी एन है, तो बी एन अगर कन्वर्जेंट होगी तो ए एन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। अब ए एन हमें कन्वर्जेंट गिवन है तो लेस वाली भी क्या होती है, कन्वर्जेंट, यानी ए एन स्क्वेयर भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो वही लिखा है, दस इफ ए एन इज कन्वर्जेंट देन ए एन स्क्वेयर आल्सो ए कन्वर्जेंट, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, कन्वर्स क्या है, कन्वर्स क्या बनेगा, अगर स्क्वेयर कन्वर्जेंट होगी तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए एग्जाम्पल क्या लिया, ए एन स्क्वेयर ले लिया 1/n स्क्वेयर, बाय पी टेस्ट क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ए एन क्या ले लिया 1/n, और 1/n का एग्जाम्पल पहले लिया है कि 1/n सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है बट सीरीज इज नॉट ए कन्वर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, examine the convergence of a series summation of n equal to 2 to infinity 1 by log n कंप्लीट की पावर log n। इसको चेक करना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, वी फाइंड ए पॉजिटिव इंटीजर m, एक पॉजिटिव इंटीजर m फाइंड आउट किया कि जिससे सच दैट log ऑफ m ग्रेटर देन 2। हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर m फाइंड आउट करेंगे जिस कंडीशन में क्या हो आपके पास log ऑफ m ग्रेटर देन 2। तो यानी m की जगह अब हम क्या ले सकते हैं, n, यहाँ से क्या लिया, log ऑफ n ग्रेटर देन 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। दोनों साइड अब क्या ले दिया, log n से मल्टीप्लीकेशन कर दी, तो क्या आ गया log ऑफ n ग्रेटर देन 2 log ऑफ n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो अब यहाँ से क्या होते हैं, log के जो भी आगे होता है पावर में आ जाता है, तो log ऑफ n की पावर क्या आ गई, log ऑफ n ग्रेटर देन 2 ऊपर पावर में चला गया तो log ऑफ n स्क्वेयर, दोनों साइड से log कैंसिल आउट कर दिया, क्या बन गया log, यानी दोनों साइड एक्सपोनेंशियल रख लो, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल रखोगे, ई log ये कैंसिल आउट, ई log ये कैंसिल आउट, तो यानी क्या रह गया log n कंप्लीट की पावर log n ग्रेटर देन n स्क्वेयर फॉर ऑल n। तो 1/, हमें चेक क्या करना है, 1/, को चेक करना है 1/, में, तो इसको क्या कर दिया 1/, ग्रेटर था तो लेस हो जाएगा। अब बाय कंपैरिजन टेस्ट लगा दी, ये कन्वर्जेंट होगी तो ये भी कन्वर्जेंट, तो ये बाय पी टेस्ट क्या है, कन्वर्जेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। यही हमें शो करना था।
ये एग्जाम्पल तो जो हम पहले क्वेश्चन किए हैं उससे हो चुके हैं, ठीक है। तो यानी आपके पास इसमें क्या करोगे, मैक्सिमम रेशनलाइजेशन करोगे या एन टर्म फाइंड आउट करके तब चेक कर लो कि डाइवर्जेंस है कन्वर्जेंस है। इसको चेक कर लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है इसमें क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल ओपन कर लो, जो भी क्वेश्चन आया था इनमें सभी में मैक्सिमम क्या होगा, रेशनलाइजेशन। इसमें रेशनलाइजेशन की जरूरत नहीं है, इसमें क्या कर लो, एन कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा एन स्क्वेयर कॉमन ले लो, एन कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा 1 + 1/n² माइनस में 1, तो आपके पास उस फॉर्म में निकालो 1 bn को क्या ले लोगे 1/n, डाइवर्जेंट आ जाएगा। ऐसे इसमें क्या करो, इसको क्या करो रेशनलाइजेशन करो, यानी √n + 1 माइनस √n, यहाँ प्लस साइन करके मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कर दो। फिर देख लो n की पावर क्या बनेगी, p + 1/2 हो जाएगी, और p + 1/2 कंडीशन लगाओ कि क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या होगी कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट। इसको भी रेशनलाइजेशन या क्या करो n² कॉमन, अभी जो एग्जाम्पल लगाया था इसमें क्या करो, इसमें आप ले लो √n³ कॉमन, इसमें भी विदाउट रेशनलाइजेशन हो जाएगा। इसमें एक्सपेंशन ओपन कर लो, इसमें भी इस टाइप से कॉमन लो कि सेम फॉर्म बन जाए आपके पास। तो क्वेश्चन एक बार ट्राई करोगे, जो क्वेश्चन नहीं होता ये भी सेम क्वेश्चन कर चुके हो, ये भी सेम क्वेश्चन 9th एग्जाम्पल हो चुका है। अभी ये क्या है, ये अलग है, ये एक बार ट्राई करना यहाँ तक क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम है, ये भी जो लास्ट एग्जाम्पल किया, कोई भी डाउट है तो आप सेंड कर देना, ठीक है, यहीं तक करोगे।